मंजू देवी रोजी रोटी की खातिर पोस्टमार्टम हाउस में शवों की चीर फाड़ करती एक महिला। अपने इतने सालों में अब तक 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी है मंजू। 2004 में सास की मौत के बाद मंजू को सौंपा गया था पोस्टमार्टम का काम। जी हां, यह भी नारीत्व का एक परिचय है। यूं तो पोस्टमार्टम हाउस में पुरुष कर्मचारियों की ही ड्यूटी लगाई जाती है, लेकिन बिहार के समस्तीपुर जिले में मंजू देवी बतौर सहायिका पिछले 23 सालों से शवों का पोस्टमार्टम करने का काम कर रही है। उनकी अनुपस्थिति में पोस्टमार्टम का काम रुक जाता है। यही उनकी इस काम में दक्षता का प्रमाण है। 50 वर्षीय मंजू को प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी मिलती है। शव नहीं आने पर दिहाड़ी नहीं बनती। मंजू कहती हैं, दिहाड़ी तभी मिलती है जब शव आता है। पैसे का भुगतान भी समय पर नहीं होता। नौकरी अस्थायी करने को लेकर मंजू कई बार गुहार लगा चुकी है, लेकिन बात नहीं बनी। मंजू के ससुर रामजी मल्लिक बतौर चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी पोस्टमार्टम हाउस में चीरफाड़ का काम करते थे। 1994 में उनकी मृत्यु के बाद पत्नी भोला देवी को रखा गया। वर्ष 2000 में पति की मौत के बाद मंजू भी सास के साथ जाने लगी। धीरे धीरे काम सीख लिया। 2004 में सास की मौत के बाद मंजू को पोस्टमार्टम का काम सौंपा गया। तब से वह अब तक 20,000 से अधिक पोस्टमार्टम कर चुकी हैं। वहीं जब मंजू से पूछा गया कि यह काम करना आपके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होता है, तो जवाब में उन्होंने बताया कि कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जहां मुर्दा घर के पास भी किसी को खड़ा नहीं होने दिया जाता। कीटाणुओं और बदबू के कारण वहां हमें बदबू भी बर्दाश्त करनी पड़ती है और अब समय के साथ इसकी आदत भी हो गई है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम के काम में सबसे ज्यादा दिक्कतें उन्हें तब आती हैं जब लोग उनके साथ बुरी तरह भेदभाव करते हैं। इसके बाद जब मंजू से पूछा गया कि सुना है कि पोस्टमार्टम करने वाले शराब के नशे में काम करते हैं, तो उन्होंने तुरंत इसके जवाब में कहा, हाँ लेते होंगे और लोग, हम नहीं लेते। हम पान वान खा के अपना काम करते हैं। अपने बेटों के बारे में बताते हुए मंजू बोली कि मेरा एक बेटा गिटार मास्टर है और दूसरा छोटा बेटा हारमोनियम बजाता है। मैंने दोनों को ही पढ़ाया लिखाया है। उन्होंने आगे बताया कि 2004 में परमानेंट वैकेंसी निकली थी पोस्टमार्टम वालों की, जिसमें उनकी छटनी कर दी गई। दोबारा 2006 में बहाली होने पर फिर छांट दिया गया। फिर 2011 में हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसका फैसला 2014 में आया, जिसमें मुझे परमानेंट नहीं किया गया और 2019 में मुझे निकाल दिया गया। इसके बाद से मैंने जीसी फाइनल किया और एक लंबी लड़ाई के बाद आखिरकार मुझे काम पर फिर से रख लिया गया और अब मैं फिर से अपना काम कर रही हूँ।